अभिषेक जी, ये कोई नई बात नहीं है और इसी बात की चर्चा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी आज नहीं, जब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट विजन आया था तब से करते चले आ रहे हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट खत्म है क्या बिहार में? यहाँ लोग भगवान भरोसे जिंदगी गुजार रहे हैं। हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कद्दावर नेता अशरफ अंसारी मौजूद हैं। और सर, आपसे आज बात होगी बिहार के शिक्षा व्यवस्था की, उस सोनू की जिसने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आईना दिखाया है, और कुछ तस्वीरें बिहार के स्कूलों की जो हम देख कर आए हैं। सोनू से शुरुआत करते हैं। सोनू के पास लगातार बिहार के बड़े बड़े नेता जा रहे हैं। सोनू को ये भरोसा है चिराग पासवान भी आएंगे, चिराग जी से बात हुई, वो जा रहे हैं। लेकिन सोनू ने एक स्कूल का जिक्र किया था, अपने स्कूल का, कि उनके टीचर को कुछ नहीं आता, सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती। हमने उस स्कूल की तस्वीर देखी, टीचरों से हमारी बात नहीं हो सकी। वहाँ पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि एक कमरा है, एक ही कमरे में 5 क्लास तक के बच्चों की पढ़ाई होती है और प्रिंसिपल साहब 25 दिन नहीं आते हैं। ये स्कूल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गांव कल्याण बिघा से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अभिषेक जी, ये कोई नई बात नहीं है और इसी बात की चर्चा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी आज नहीं, जब बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट विजन आया था तब से करते चले आ रहे हैं। बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है, लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीट खत्म है क्या बिहार में? यहाँ लोग भगवान भरोसे जिंदगी गुजार रहे हैं। आप सोनू की बात कर रहे हैं, हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं उस शिशु का कि उसने इतनी हिम्मत की और अपनी बात से अवगत कराया। पर ये एक सोनू की बात नहीं है और एक स्कूल की भी बात और नहीं। मैं आपको बताऊं कि स्कूल एक कमरा है। आप हमारे जिले में चलिए, आपको हम दिखाएंगे कि पेड़, जो पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक साथ 1 से लेके 7 तक के बच्चे पढ़ते हैं और एक टीचर होते हैं, वो भी आधा सोते हैं आधा जागते हैं। आप व्यवस्था नहीं दोगे तो कोई कुछ नहीं करेगा और यहाँ व्यवस्था चरबराई हुई है। शिक्षा ही की नहीं, आप स्कूल की बात कर रहे हैं, शिक्षा का मंदिर है। आप किसी भी अगल बगल के, आप कल्याण बिघा के अगल बगल के किसी सरकारी अस्पताल में भी एक बार घूम लीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था भी आपको पता चल जाएगा। तब बिहार के हजारों सोनू कैसे आईएएस बनेंगे? यही तो प्रश्न है, यही प्रश्न है कि पूरा बिहार का भविष्य अंधकार में है और इसको, जो हमारे यहाँ चीर निद्रा में सोए हुए हैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, कब जागेंगे हमको नहीं समझ में आ रहा है। एक दूसरा और आखिरी सवाल है हमारा सर। एक दूसरी तस्वीर का जिक्र मैं करना चाहूँगा, जो बहुत हैरान करने वाली है, और वाकई बहुत हैरान करने वाली है। उम्मीद नहीं थी कि ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी। मोकामा के घोसवरी में गोरियाडीह करके एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय है। एक कमरे में 8 क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, और उस 8 क्लास तक के बच्चे तो पढ़ते ही हैं उस एक कमरे में, मिड डे मील भी उसी कमरे में बनता है। स्कूल के लिए जो बाथरूम है, उसमें छात्र छात्राओं को जाने की मनाही है, नहीं जा सकते प्रिंसिपल की तरफ से, और प्रिंसिपल नहीं आते हैं, सप्ताह में 2 दिन आते हैं, 5 दिन नहीं आते हैं। ये उस स्कूल की स्थिति है। अभिषेक जी, मैंने कहा ना कि इससे दुखद और इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि यही व्यवस्था चली आ रही है पिछले कई सालों से। और इसी व्यवस्था की सुधारने की बात जब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। लोगों को लगता है कि भाई ये तो बस यूं ही अपना अपना डफली बजा रहे हैं। भैया, आप हकीकत से तो रूबरू हो, जमीन पर तो पैर रखो। आसमान में उड़ रहे हैं, इफ्तार खाने के लिए जाने की फुर्सत है आपको, लेकिन जो शिक्षक सर मुड़ा के बैठा है उसका दर्द जानने के लिए आपको फुर्सत नहीं है। आंख बनाने के लिए आप दिल्ली चले जाते हो और यहाँ बाकी लोगों को छोड़ जाते हो आंख निकलवा लेने के लिए, अंधा बन जाने के लिए। आप सोचिए कि एक कमरे में 1 क्लास से 8 क्लास तक की पढ़ाई संभव है? ये चमत्कार नहीं हो सकता। मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा सवाल हूँ। ही नहीं, मतलब चमत्कार ही नहीं, मतलब हम समझते हैं कि इससे, हमने कहा ना कि इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, इससे दुखद कुछ नहीं हो इससे सकता। शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता, और वाकई इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। जो तस्वीरें हम देख कर आए हैं, सरकार के दावों और उसकी हकीकत के बीच इतना बड़ा फासला है, इतना बड़ा फासला है, हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो राजनीतिक विरोधी हैं, इतनी आक्रामकता के साथ शिक्षा व्यवस्था को लेकर, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर
उन पर हमला करते हैं, निशाना साधते हैं। और स्थिति यही है, तस्वीरें सामने आती है, सरकार की फजीयत होती है, किरकिरी होती है। और सोनू प्रकरण ने तो सरकार की बड़े पैमाने पर फजीयत कराई है, किरकिरी कराई है। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।